एक्सरसाइज 4.2 इसका इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.2। ओके, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को विजुअलाइज किया था कि वो किस तरह से आया होगा। अब हम क्या करेंगे 4.2 में a माइनस बी होल स्क्वायर को विजुअलाइज करेंगे कि वो किस तरह से आया। ठीक है, इससे पहले हमने जो a प्लस बी होल स्क्वायर को विजुअलाइज किया था उसके कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कहां कहां यूज होता है। जैसे कि पहली हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको हमें a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से किस तरह से सॉल्व करना है ये देखते हैं। देखो a x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये ध्यान से समझेंगे। x स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बना रहा है हमें 2ab। अगर हमारा 2ab ये बन जाता है तो फिर वो आइडेंटिटी बन गई है ना। 2ab बना के देखते हैं। 2a क्या है हमारे पास x और b 2 क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन गया ये बन गया। तो इसका मीन्स है कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मीन्स ये फॉर्मूला है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस तरह से हैं और एप्लीकेशंस पे देखते हैं। 50p स्क्वायर प्लस एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका 5 था, ये आपका एग्जांपल 5 था। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 का। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं एक और। एग्जांपल नंबर 6 साथ साथ में एग्जांपल भी करते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो सारे एग्जांपल की तरह होंगे तो वो भी कर लेंगे। एग्जांपल 6 हमारे पास है 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। इसको चेक करके देखते हैं क्या ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चेक करते हैं। 36x स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 6, तो ये हो गया 6x का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा, ये बन गया a, ये हो गया b, a स्क्वायर प्लस, अब इसे बनाना पड़ेगा हमें 2ab। चेक करके देखते हैं। नंबर पर 2a हमारे पास है 6x और b है 1। 2 6 12, 12 हो जाए 12x बन गया। तो इसका मींस ये भी फार्मूला बन रहा है किसका 6x प्लस 1। तो इन आइडेंटिटीज के लिए एप्लीकेशन से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जब हमारे पास एक्सरसाइज में, तो हम इजीली इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, एक और है एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, एग्जांपल 7 देखते हैं। एग्जांपल 7 है हमारे पास। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। 50p स्क्वायर प्लस 60p क्यूब प्लस 18q स्क्वायर। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 18 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हमें अभी एक चीज दिख रही है पहले क्या कि 50, 60, 18 ये सब किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं कि जिससे ये पॉलिनोमियल छोटा हो जाएगा, है ना। किससे करूं मैं इसको 2 सेकंड में करता हूं इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं। ऑन डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करता हूं। 2 लिया मैंने बाहर 25 p स्क्वायर 30 p क्यूब 2 9 18 9 q स्क्वायर।
समझ में आ गया? और देखेंगे आगे नंबर 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5p का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हमारे पास है 5p और b है 3q। 2 5 का 10 3 का 30pq बन गया। इसका मीन्स ये फॉर्मूला पर लिख सकते 5p प्लस 3q। तो 5p प्लस 3q का समझ में आया सब? तो ये आइडेंटिटी हमारी थी a प्लस b होल स्क्वायर। उस पर रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके रिलेटेड एग्जांपल थे। इसके बाद देखेंगे हम a माइनस b होल स्क्वायर का विजुअलाइजेशन। ध्यान से समझ आइए। दूसरी आइडेंटिटी विजुअलाइजेशन ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको विजुअलाइज करते हैं माइनस वाले को। देखो वहां पे हमको अगर याद है, आपको अगर याद है उसमें, तो हमने एक को a लिया था, एक को b लिया था, है ना? अब अगर b की जगह में माइनस b हो जाए तो बन जाएगा। चलो देखते हैं। हमें चाहिए स्क्वायर, तो वही करेंगे हम। क्या? चलो तो एक बार ये है स्क्वायर हमारा, इसका इसकी साइड है a, साइड हो गई इसकी a, ये वाली साइड भी हो गई a, सारी साइड a हो गई। अब यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो साइड है वो हमने मान ली सपोज b, तो ये वाली हो गई a माइनस b। ठीक है, ये वाली साइड मान ली b, तो ये हो गई a माइनस b। यहां से यहां तक ये भी हो गई हमारे पास a माइनस b, तो ये वाली साइड पूरी हो जाएगी हमारे पास b। ठीक है, अब इसको अगर ज्वाइन करते हैं, इसको यहां मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये वाली साइड जो है ये a माइनस b है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा? ये a माइनस b, और ये हो जाएगा b। ठीक है, अब देखो इसका, इस वाले का एरिया निकालेगा तो क्या आएगा? a माइनस b, क्या हो जाएगा? a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला इसका एरिया कितना आएगा? b a माइनस b, ये देखो ये कितना, एक साइड भी है, एक a माइनस b है, और इस वाले का एरिया b, और ये कितना है? a, तो यानी ab, तो इसका आ गया ab। ठीक है, अब देखो, अब चाहिए हमें a माइनस b होल स्क्वायर। ये कहीं है ना? ये देखो, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? इस टोटल एरिया में से इन दोनों के एरिया को माइनस कर दूंगा। तो टोटल एरिया मेरे पास क्या है? टोटल एरिया क्या है बताओ? a माइनस b का स्क्वायर। क्या चाहिए मुझे? टोटल एरिया क्या है? a स्क्वायर पूरे का। इसमें से माइनस करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी कि ab प्लस b, a माइनस b। ठीक है, a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, अंदर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ab प्लस ab और प्लस माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ab और माइनस प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से विजुअलाइजेशन था, वो वाला इजी था, ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक था, है ना? क्या करना है आपको? एक स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद उसकी फिर चारों साइड ए हो गई, तो स्क्वायर है, सब चारों साइड इक्वल होगी। ए साइड हो गई, एक साइड यहां से यहां तक आपने b लिया, तो यहां से यहां तक हो गया a माइनस b। अब ये पार्ट जो है a माइनस b, तो बाकी ये बचा b, है ना? इनको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद एरिया निकाल दिया तीनों का एरिया निकालने के बाद
अब मुझे चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला रीजन चाहिए मुझे, ये वाला रीजन चाहिए। तो सेट रीजन का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? इस पूरे एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा, ऐड करके। तो पूरे का एरिया निकाला मैंने, a स्क्वायर माइनस इसका एरिया दोनों का ऐड करके लिख दिया। इसको अंदर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का विजुअलाइजेशन। इस तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर आया होगा। ओके, नोट कर लेना इसको भी जरा। अब देखते हैं इसमें, इसके आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशन किस तरह से ये अप्लाई किया जाएगा। जैसे हमने क्या किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 होगा आई थिंक, उसमें 29 स्क्वायर सॉल्व करने के लिए 29 स्क्वायर। तो 29 स्क्वायर को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर से, एक a माइनस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर, लेकिन थोड़ा 9 बड़ा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़े माइनस वाले से कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, 30 माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 30 माइनस 1 स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 30 माइनस 1 स्क्वायर। a की प्लेस में हम लिखेंगे 30, तो 30 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 30 स्क्वायर 900, 30 हो जाए 60 प्लस 1। पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। 900 प्लस 1 कितना हो गया, 901, और उसमें से माइनस कर देंगे 60, 1 841। तो आंसर आ गया आपका 841। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब तो क्वेश्चन इजी हो गए, फॉर्मूले पढ़ गए है ना, फॉर्मूले सब मिल गए, आइडेंटिटी सबने निकाल ली, तो फॉर्मूले हलवा है ना, आकांश का ऐड कर देंगे है ना आकांश। तो आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर कंप्लीटली नंबर पर 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। फैक्टर कंप्लीटली कैसे बोल रहा है, इसको पता नहीं कितना निकालना होगा। अभी मैंने किया था एग्जांपल में, बिल्कुल सेम वैसे करना। तो क्या करेंगे, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 16 को 4y का होल स्क्वायर, 2a भी बनाना पड़ेगा, 2ab क्या बन गया, 2 3 जा 6 4 जा 24xy बन गया। इसका मींस ये फार्मूला बन रहा है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी बोरिंग। इसी तरह सेकंड थर्ड कर लेंगे। फोर्थ वाला हम बता देते हैं। इसका नंबर फोर्थ पार्ट है 64 p स्क्वायर 32/3 p क्यूब प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। आइए करते हैं इसको। देखो क्या होगा बेटा, 64 किसका स्क्वायर होगा, 8, तो 8p होल स्क्वायर प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और q होता है क्यूब, तो q का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2/3 2ab। इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कितना हो रहा है, 8p होल स्क्वायर
2 8 जा 16 2 जा 32/3 PQ प्लस 2/3 Q स्क्वायर। बन गया, देखो बन गया ना। तो बन गया, तो फिर ये फॉर्मूला बन गया 8P प्लस 2/3 Q का होल स्क्वायर। ये भी कर लेंगे, कर लेता हूं, फिर आवाज सुनाई दे रही है मुझे, ज्यादा आवाज सुनाई देगी तो फिर आवाजें आ सकती हैं, है ना। तो फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज। देखिए बच्चा, वो खुद कह रहा है कि a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसका यूज कर, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर फर्स्ट है 79 स्क्वायर, कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करना है। 79 को आप लिख सकते हैं 80 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, एक बार मान कर देना, दिख रहा है ना वो बात ले जाएगा, माइनस 2a प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, ठीक है, माइनस 82 जा 160 प्लस 1 स्क्वायर 1। ये पहले चाहो तो 1 ऐड कर लो पहले, या पहले डायरेक्ट माइनस कर लो, जैसा चाहो कैलकुलेशन तो आप ऐसे कर लेंगे। 6400 में से 160 माइनस कर लेंगे, 6400 में से 160 माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे 1 ऐड, तो 6 2 4 1, 6 2 4 आ जाएगा आपका 6 2 4 1 हो जाएगा। एक और कर देंगे, बाकी कर को दे देंगे, है ना। लास्ट बार नहीं किसकी, यहाँ पे चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अपनी, सेकंड पार्ट है 193 होल स्क्वायर। क्या होगा 193 को क्या लिखेंगे 200 माइनस 7 का स्क्वायर, बनाओ a स्क्वायर 200 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो कितने आ जाएंगे 4 जीरो। तो 2 जा 4 7 जा 2800 प्लस 49, 40,000 में से पहले 40,000 में से पहले क्या करेंगे 2800 माइनस कर लेंगे, 0 0 2 9 2 7 3, या पर इसमें ऐड कर देंगे कितना 49 4 2 7 3 37 2 49। समझ में आ गई आपको एक्सरसाइज 4.2? इतने में तो आ जानी चाहिए। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं डू योरसेल्फ, कर लेंगे घर में बैठ के आराम से।